अबू आप स्कूल की फीस कब जमा कराएंगे? टीचर मुझसे रोज पूछती हैं। हाँ अबू, और टीचर ये भी कहती हैं अगर फ्राइडे तक स्कूल की फीस जमा नहीं करवाई तो वो हमें क्लास में भी नहीं बैठने देंगी। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों की फीस बहुत जल्द जमा करा दूंगा। प्लीज अब्बू जल्दी करवा दें। टीचर रोज पूछती हैं और सबके सामने मेरी बेइज्जती भी कर देती हैं। क्या हुआ? कौन बेइज्जती कर देता है? कुछ नहीं, वो चूंकि फीस जमा नहीं हुई ना, इस वजह से कह रहे थे। लेकिन मैं क्या करूँ, अच्छा खासा बजट चल रहा था, ये बिजली और गैस के बिल ने सब डिस्टर्ब कर दिया। हर घर का यही हाल है। आपको पता है कुलसूम खाला का 8,000 बिल आया है। उन बेचारी के घर पे तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ पंखा, बल्ब या फिर टीवी चलता होगा। हमारी तरह थोड़ी वॉशिंग मशीन, एसी सब चलता हो। हाँ अम्मी, और एलईडी भी। हाँ मेरा बच्चा एलईडी, ये लो खाओ। अब इस तरह गिनने जाए तो हमारा माशाल्लाह पूरा घर भरा हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि एक साथ 18,000 बिल दे दे। सही कह रही हो, लेकिन अब इस महंगाई के दौर में गरीब आदमी करे भी तो क्या करे। आपको पता है अब एक बड़ा खर्चा बैठा है, हमारा इंतजार कर रहा है। कौन सा खर्चा? फिर भूल गए आप? आपके कजिन की शादी है, पूछ रहे हैं कैसा खर्चा? बिल्कुल भूल गया, मेरे जहन से ही निकल गया। आपके खानदान में तो दिखावा भी इतना होता है, अजीब वो गरीब रस्में हैं। शादी ब्याह में ऐसी रस्में तो होती हैं ना यार। कैसी रस्में? तोहफे तहाइफों की नुमाइश लगाना या फिर लिफाफे खोल खोल कर ये बताना कि किसने कितनी सलामी दी है। ऐसी रस्में हमारे यहाँ तो नहीं होती। आप दोनों को पता है, आपकी अम्मा को ना मेरे खानदान में कीड़े निकालने की आदत है, शौक है इन्हें। अच्छा, तो क्या आपके खानदान वाले शो ऑफ नहीं करते हैं? शो ऑफ तो आप भी करती हैं। जाहिर सी बात है, 11 साल से इस खानदान की बहू, कुछ तो असर होगा मुझ पे भी। यार कमाल है, मतलब इसमें भी हमारे खानदान का कसूर है। अच्छा अबू चले ना, बहुत लेट हो गया। हाँ फिनिश तो करो ये। हमारी अम्मा बातें बहुत करती हैं। चलो आओ चले। अच्छा भागो जल्दी, मैं बैग लेकर आती हूँ। जल्दी ले आओ, देर हो गई है। देख रही हो तुम ये व्हाट्सएप ग्रुप में क्या चल रहा है? हाँ भाई, देख भी रही हूँ और अजीब लग रहा है। तुम्हारे ससुराल वाले कितने अजीब और गरीब हैं यार। ऐसे ही लोग हैं ये। 2 हफ्ते पड़े हैं शादी में, इनको अभी से मुसीबत पड़ गई है। और वो तुम्हारी नन, तौबा तौबा, ऐसी तस्वीरें डाल रही थी और अपनी शॉपिंग की कैसे नुमाइश कर रही थी, सिर्फ पहली दफा अच्छे कपड़े पहन रही हो। खैर अच्छे तो नहीं है कपड़े, सेल से उठाए होंगे, जानती हूँ मैं उससे। बहुत कंजूस है दोनों मियाँ बीवी। भाई मैं तो कल जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग करने। क्यों? इतनी जल्दी क्यों? तस्वीरें भी तो अपलोड करनी है। अब यूँ बंदा रोज उनकी तस्वीरें देख के तो नहीं जलेगा ना, कुछ तस्वीरें अपनी भी अपलोड करके उनको भी तो जलाना चाहिए ना। अच्छा एक काम करते हैं ना, हम दोनों साथ चलते हैं। बस आज अशरफ आए घर, मैं उनसे बात करती हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हारे घर के पास जो मॉल है ना, वहीं से शॉपिंग करेंगे। हाँ ये ठीक है। अच्छा मैं फोन रख रही हूँ, ग्रुप में देखते हैं कि ईश्वर और जरी ने क्या कमेंट्स दिए हैं आयशा मैडम के ड्रेसेस पे। हाँ उनकी कमेंट्स का तो मजा आता है, उनकी कमेंट्स में भी ना हसद की बू आती है। सही कह रही हो तुम। अच्छा चलो आओ ना व्हाट्सएप पे, देखते हैं क्या बातें हो रही है। चलो ठीक है, ओके ओके बाय। कल ना आप ऑफिस से जल्दी आ जाइएगा। क्यों, खैरियत है? अरे जुनेद की शादी की शॉपिंग करने जाना है। ओ यार अभी बहुत दिन पड़े हैं, चले जाएंगे। बाद में नहीं, कल ही जाना है मुझे। यार अभी पैसे नहीं है मेरे पास, मैं कहाँ से एकदम से पैसे ले आऊँ शॉपिंग के। तो यही बात अपनी बहनों को समझाओ ना, जो धड़ाधड़ व्हाट्सएप ग्रुप पे तस्वीरें लगाई जा रही है शॉपिंग की। मैं तुम लोगों के इस व्हाट्सएप ग्रुप के चक्कर से ना बहुत तंग आ गया हूँ। क्या मिल क्या जाता है तुम लोगों को वहां पर एक दूसरे पे नजर रख के? आप ये सब छोड़े, कल शॉपिंग पे जा रहे हैं बस। अभी ना, अभी पैसे कहाँ से अरेंज करूंगा? आप अपने ऑफिस वालों से कहें कि एडवांस में तनख्वाह दे दें। अच्छा तो वो उससे तुम शॉपिंग कर लोगी, तो जो बच्चों की स्कूल की फीस है उसका क्या होगा? तो कोई बात नहीं, अगले महीने हम दोनों माँ के साथ दे देंगे। अच्छा, और बच्चों के स्कूल से रोज जो कॉल्स आ रही हैं उनका क्या करें? आप वो सब मुझ पर छोड़ दें, मैं कल जाकर प्रिंसिपल से बात कर लूंगी। लेकिन तुम
तुम लेकिन वेकिन कुछ नहीं, कल हम शॉपिंग पे जा रहे हैं और ये फाइनल है। बस अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। रूबीन, अम्मी अबू कब आएंगे? आ तो जाना चाहिए बेटा, पता नहीं फोन भी नहीं उठा रहे हैं। हद करते हैं आप, कब से फोन कर रही हूँ मैं आपको, आप फोन ही नहीं उठा रहे। चलिए आप बहुत लेट हो गए हम। सांस तो ले लेने दो। पानी ले आऊँ आपके लिए? नहीं, बच्चों आप लोग जरा अंदर जाओ। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? नहीं, पैसे नहीं मिले। मैंने बॉस को सारी मजबूरी बताई, लेकिन उन्होंने फिर भी इनकार कर दिया। अशरफ, अब मैं क्या करूंगी? मैं तो हिना आपी को भी बता चुकी हूँ, वो बेचारी मॉल में हमारा इंतजार कर रही हैं। रुबीना, तुमने मुझसे पूछ कर ये प्लान बनाया था जो मुझ पर सारा ब्लेम डाल रही है। मैंने आपको रात में बताया था। हाँ, लेकिन मैंने हामी नहीं भरी थी तुम्हारे साथ जाने के लिए। ये तुम्हारा अपना प्लान था। अब मैं क्या करूं? बच्चों को भी तैयार कर चुकी हूँ, कितने खुश थे बेचारे, कैसे मना करूंगी मैं उन्हें? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम्हें इस वक्त बच्चों की शॉपिंग की नहीं, उनके स्कूल की फीस की फिक्र होनी चाहिए। वो मसला मैं हल कर चुकी हूँ, मैं मिल आई हूँ उनके प्रिंसिपल से। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। अशरफ, जो करना है आप जल्दी कीजिए। अगर आज हम शॉपिंग पे नहीं गए तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। तुम्हारी ये इज्जत बचाने के लिए मैं क्या करूं? बैंक में डाका डाल लूं? बताओ, चोरी कर लूं, लोगों को लूट लूं? कहां से लेकर आऊं इतने पैसे? अच्छा, अब आप परेशान तो ना हो, एक काम करें ना, आरिफ भाई से उधार ले लो। हाँ तो इसमें हर्ज ही क्या है, आप भी तो उनके मुश्किल वक्त में काम आते हैं। मांग के देखें ना, वो आपको मना नहीं करेंगे। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप चाहते हैं कि आपके खानदान में मेरी इज्जत ना रहे तो फिर ना मांगिए। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, कैसे हैं आप? उफ खुदाया, तुम तंग नहीं आती हो यार? हर वक्त ये फोन और तस्वीरें, कब तक तमाशा चलता रहेगा? आपको पता है, आपकी सारी बहनें ऑनलाइन हैं, किशोर भाभी भी, सब हमारी चीजों की बहुत तारीफें कर रहे हैं, खासकर बच्चों के कपड़ों की। ये तमाशा कब खत्म होगा, ये व्हाट्सएप वाला? खुदा का वास्ता, तुम्हें 1000 बार का ये शो ऑफ करना अच्छी बात नहीं होती, नजर लग जाती है। यही बात अपने घर वालों को समझाए ना आप, जिन्होंने ये शो ऑफ करने की रीत बनाई है। अच्छा, तो मतलब मेरे घर वाले और तुम्हारे घर वाले अलग अलग हैं? ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपके घर वाले और मेरे घर वालों की आदतों में बहुत फर्क है। उठाओ यार ये सब प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करूं, मेरी जगह से उठा लो, मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही। अरे बस एक वॉइस मैसेज भेज दो, उसके बाद बंद कर रही हूँ बस। अच्छा जी, आज के लिए खुदा हाफिज सबको। मैं तो इतनी थक गई हूँ शॉपिंग करके कि क्या बताऊँ। बहुत सारी चीजें रह गई हैं, लेकिन कल फिर जाना है, मैं और अशरफ जाएंगे मॉल। गुड नाइट। क्या मतलब है इस बात का? हमने सब कुछ तो खरीद लिया था, फिर कौन सी चीजें रह गई हैं? आप भी ना अशरफ, समझते ही नहीं है, ऐसी शोशे मार रही थी। यार ये चीजें उठाओ प्लीज, उठाओ आ रही हूँ, उठाओ जाओ प्लीज, हाँ, मुझे नींद आ रही है। और यार अपने मोबाइल को फिर उसको साइलेंट पे करो, ये टिक टिक टॉक टॉक मेरे सर पे लगती है। पागल ही ना हो जाए एक दिन।
अस्सलाम वालेकुम हिना आपी। हाँ, आवाज आ रही है आपको? क्या कर रही थी? कुछ नहीं, सब्जी काट रही थी, सोचा आज मिक्स सब्जी बना लूं। अरे भाई, तुम्हारी जिठानी से बातें हो रही थी अभी। अच्छा, क्या कह रही थी? कहना क्या है? वही लंबी लंबी हाँक रही थी, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। वो कर सकती है ना आपी, उसका हस्बैंड दोनों हाथों से कमाता है, ऊपर की कमाई अलग। मेरे हस्बैंड की तरह थोड़ी कि सिर्फ एक तनख्वाह में पूरा महीना चलाओ। सही कह रही हो। और बताएं, जुनैद की शादी का क्या कह रही थी? कहना क्या है, नी लंबी लंबी छोड़ रही थी वो तो, तुम्हें तो पता है होता कुछ नहीं है जितना वो शो कर रही होती है। ठीक कह रही हैं आप। अरे बता रही थी कि सलामी के लिए 10,000 रुपए रखे। क्या? 10,000? और सास ससुर के जोड़े भी अच्छे रखे हैं और सलामी के लिए घड़ी भी कीमती रखी है उन्होंने। बड़ी बात है। भाई कर सकते हैं, उन्हें पैसों की कौन सी कमी है। कर तो सकते हैं, हराम का पैसा जो जमा करके रखा हुआ है। खैर, सानों की। चलो मैं फोन रखती हूँ, फिर बात होती है, ठीक है? ओके, दाफिज। क्या हुआ, खाना क्यों नहीं खा रही? मैंने बच्चों के साथ खा लिया। अच्छा चलो, अच्छा किया। आपने छुट्टियां ले ली? मुझे ज़्यादा नहीं मिली, 2 छुट्टियाँ मिली बस। तो फिर क्या सोचा है आपने? इस बारे में अरे यही कि चाचा को लेना देना क्या है? सोचना क्या है, 5,000 रुपये सलामी दे देंगे बस, सही है। वो तो ठीक है, लेकिन आपके बड़े भाई साहब 10,000 दे रहे हैं। अच्छा, किसने बताया तुम्हें? हिना आपी ने बताया, उनकी दोस्ती आपकी भाभी से भी है। अच्छा अच्छा। क्या मतलब अच्छा? कुछ करें अब? मैंने क्या करना है? करना मतलब, अब देखिए, मैं अपनी जेठानी से नीचे नहीं हो सकती, तो हमें उनसे ज्यादा सलामी ही देनी है। समझा नहीं मैं, कैसे ना कट जाए। आप कभी कुछ समझेंगे भी नहीं। सीधी सी बात है अशरफ, हमें आपकी भाई की फैमिली से ज्यादा ही सलामी देनी है। अगर लिफाफे बंद रहे तो ठीक है, लेकिन आपके यहाँ तो एक ये रिवाज है कि लिफाफे खोल खोल कर दिखाए जाते हैं कि किसने कितना दिया है। और जो आपकी फुप्पो है, वो तो पूरे टेबल पर मीना बाजार सजा देती हैं। तुम कहना क्या चाह रही हो? यही कहना चाह रही हूँ कि हमें ज्यादा सलामी देनी है। आपकी भाभी का पता है ना आपको, हर वक्त मिर्चें चबाती रहती है, पता नहीं किस बात की जलन है मुझसे। देखो रुबीना, अब 5,000 से ज्यादा तो मैं दे नहीं सकता। रहा सवाल नाहिद भाभी का, तो उन्हें तुम जीतने दो, ज्यादा सलामी दे के उन्हें जो तमगा मिलना है ना वो मिल जाए, लेकिन मैं ऐसी हरकत नहीं करूँगा। मुकाबले मैं नहीं, वो करती है हमारे साथ। फैमिली ग्रुप में भी उसके तोपों का रुख मेरी तरफ ही होता है, पता नहीं किस बात की जलन है। उन्हें कोई तकलीफ है तुमसे तो होने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है इस बात से यार। फर्क आपको नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे पड़ता है अशरफ, इसीलिए मैंने सोच लिया है, अगर वो 10,000 सलामी दे रहे हैं तो हम 15,000 देंगे। 15,000? हाँ अशरफ, 15,000। आप एक बार सिर्फ सोचो, जब सबके सामने हमारा लिफाफा खुलेगा और सबको पता चलेगा कि हमने 15,000 दिए, तो आग लग जाएगी आपकी भाभी को। क्या मिल जाएगा तुम्हें उन्हें जलाकर, या अपनी खानदान में वाह वाह करवाके? मैं कुछ नहीं जानती अशरफ, अगर आप 15,000 का इंतजाम कर सकते हैं तो ठीक है, वरना मैं शादी में नहीं जाऊंगी। बच्चों वाली बातें कर रही हो तुम यार। ये पिछले महीने 20,000 रुपया उधार लिया मैंने आरिफ भाई से, अब क्या करूं? तो फिर ठीक है, आप शादी में खुद ही चले जाएं, और अगर कोई मेरा पूछे तो कह देना कि मैं बीमार हूँ। रुबीना, होश के नाखून लो यार। मैं होश में ही हूँ, वहां जाकर अपनी नाक कटवाने से अच्छा है मैं घर में ही हूँ। रुबीना, रुबीना यार, बात तो समझ जाया करो कभी। यार, ऐसी छोटी छोटी बातों पे नाराज नहीं होते। छोटी बातें होंगी आपके लिए, मेरे लिए ये हमारी इज्जत का सवाल है।
और आपको क्या लगता है ये सब कुछ मैं अकेले अपने लिए कर रही हूँ? इसमें आपकी भी इज्जत है। मेरी मैं समझ रहा हूँ, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन अभी हमारी हैसियत नहीं है ना कि हम 15,000 रुपया यूं सलामी में दे दें। 15,000 सलामी नहीं कहते इसे आपके खानदान वालों का मुंह बंद कराना कहते हैं। और वैसे भी आज हम उन्हें 15,000 देंगे, कल को हमारे घर कोई खुशी होगी तो वो हमें वापस दे देंगे। यार मैं ये खानदान का मुंह बंद कराने के लिए इतनी सारी रकम कहाँ से लेकर आऊं? जहाँ से मर्जी वहां से लेकर आए। मैंने भी आपको बता दिया कि अगर मैंने आपकी भाभी से ज्यादा सलामी नहीं दी तो मैं भी शादी में नहीं जाऊंगी। वो एक मिसाल है कि किसी का मुंह लाल देखकर ना अपना मुंह लाल करने के लिए मुंह पे थप्पड़ नहीं मारते। अपनी मिसालें ना आप अपने पास ही रखें। रुबीना ये नहीं मानेगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बाकी कागजात तो मैंने आपको दे दिए थे, ये इसका रनिंग पेज है। बड़ा साथ दिया है मेरा इस बाइक ने। अजीब लग रहा है आज इसको बेचना पड़ रहा है। बस भाई ये ज़रूरत ही है जो इंसान से ये सब कराती है। लेकिन खैर आप ये लीजिए, गिन लीजिए, पूरे 30,000 रुपये। आप पर एतबार है मुझे, मैंने बहुत प्यार से रखा है इस बाइक को। आप भी ऐसे ही रखिएगा प्लीज। बेफिक्र रहिए, आज से आपकी बाइक मेरी अपनी मलकियत है। खुद से ज़्यादा ख्याल रखूँगा इसका। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। खोला नहीं इसको। रुबीना चलो यार, देर हो गई है, जाने में भी वक्त लग जाएगा। अब तो बाइक भी नहीं। बार बार बाइक बेचने का ताना देना जरूरी है क्या? नहीं रुबीना, मैं ताना नहीं दे रहा था, जनरली बात कर रहा था। फर्क है दोनों में। आप परेशान ना हो, ये तो जिंदगी है, उतार चढ़ाव चलता रहेगा। क्या हुआ जो आज हमारे पास बाइक नहीं है? क्या पता अल्लाह कल हमें गाड़ी दे दे। अम्मी चले ना, आपने तो हमें शाम से तैयार करके रखा हुआ है। हाँ अम्मी, मुझे इन कपड़ों में बहुत गर्मी लग रही है। हाँ बेटा बस निकल रहे हैं, और तुम ये खोलना मत, ठीक है? चलो चलो। अरे एक मिनट, वो सलामी वाला लिफाफा लेना तो भूल ही गई। बस मैं अभी लेकर आ रही हूँ। देखना, जब सबके सामने वहाँ ये लिफाफा खुलेगा और ये कड़कते हुए नोट निकलेंगे ना 3, तो तुम्हारी भाभी का तो मुंह ही बन जाएगा। चलें? हाँ चल। थैंक यू। भाई आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, लगता है मेला तुम ही लूटोगी। मेला तो तब लूटूंगी जब हमारी सलामी अनाउंस होगी। मेरी जेठानी को देखना, चल के राह हो जाएगी।
हाँ भाई लो। हाँ भाई थोड़ी सी तवज्जो चाहिए मुझे आप सब लोगों की। बताना चाहती हूँ जो एक खानदान का रिवाज है सब चीजों का कि क्या क्या आया किसकी तरफ से। ठीक है, दूल्हा के लिए 2 सूट नाजमाबाद वाली खाला की तरफ से, और भाई 5 किलो मिठाई है, 5 किलो और 3000 रुपए का लिफाफा है। तो ये है हमारे गुलशन वाले मामू की तरफ से, और अब्बा के लिए 1 जोड़ा, दूल्हा दुल्हन के लिए 1 जोड़ा, और 3000 रुपए सलामी। ये है चाचा की तरफ से, भादराबाद वाले पूरे। हाँ भाई, तो ये लिफाफा है दूल्हा के तायाजाद भाई अशरफ की तरफ से और उनकी बेगम की तरफ से। अरे ये तो अप्रैल फूल हो गया, पैसे नहीं है इसमें। अरे नहीं, कोई गलत फहमी होगी, पैसे हैं उसके अंदर। लेकिन रुबीना ने तो कहा था कि इसमें 15,000 रुपए हैं। तुमने देखे थे? नहीं, तो फिर? लेकिन रुबीना ने कह दिया तो मैंने मान लिया। लिफाफा खोल के देखने की क्या जरूरत थी? अरे पर लिफाफे में मैंने अपने हाथों से 15,000 रखे थे। लेकिन बेटा ये तो तुम्हारे सामने खोला है, खाली है बिल्कुल। आप मेरा यकीन करें, मैंने खुद पैसे रखे थे। तुम कहना क्या चाह रही हो? क्या यहाँ मौजूद मेहमानों में से किसी ने तुम्हारे पैसे चुरा लिए? कसम से इसी में रखे थे पैसे, मैं झूठ नहीं कह रही। यहीं आके गायब हुए हैं। ये क्या बात हुई? तुम बार बार एक ही बात क्यों दोहरा रही हो? देखो रुबीना, शादी का घर है, माहौल को क्यों खराब कर रही हो? इस तरह तो यहाँ बैठे सारे मेहमानों को तुम शक में मुब्तला कर रही हो। नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कह रही हूँ। बेटा अशरफ, अगर पैसे नहीं थे तुम्हारे पास तो बता देते, खाली लिफाफा देने की क्या जरूरत थी? शादी में आने से तो हमने तुम्हें नहीं रोकना था ना, कम से कम इतनी बेइज्जती तो ना होती। चलो बच्चों, अशरफ 1 मिनट मुझे बात तो करने दे। अब बात करने का क्या फायदा? इज्जत इसी में है कि हम चुपचाप यहाँ से चले जाएं। ना तुम खुद का तमाशा लगाओ और ना मेरा। चले बच्चों। इतनी बेइज्जती, इतनी जिल्लत मेरी आज तक नहीं हुई। जमीन फट क्यों नहीं गई, मैंने समा क्यों नहीं गई उसकी? कैसे हो गया ये हमारे साथ? मैंने अपने हाथों से उस लिफाफे में 15,000 रखे थे, कैसे गायब हो गए, कहाँ चले गए? कुछ समझ नहीं आ रहा। वो लिफाफा खाली नहीं था। क्या हमारा लिफाफा खाली नहीं था? हाँ, हमारा लिफाफा खाली नहीं था, बल्कि वो तो भरा हुआ था। भरा हुआ था? आप क्या कह रहे हैं? हाँ, भरा हुआ था। हमारी झूठी शान, आन बान, खोखली अना और जाहिरी दिखावे से भरा हुआ था। मुंह तक भरा हुआ था। देख लिया तुमने? देख लिया दिखावे का अंजाम क्या होता है? दिखावा करने वाले के हाथ में आखिर में सिर्फ जिल्लत रह जाती है। अपनी इज्जत खो देता है, खो देता है।
किस्मत इंसान का रास्ता